हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाई हूँ, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर से, वो सारा ही क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप पिछले वीडियोज़ को देखे ही होंगे आप लोग। तो आज आप लोगों का 11 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी आपका 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और आप मॉडल पेपर से भी मैंने आपको करवा दिया है। मॉडल पेपर को भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस, अगर आप इतना कर लेते हो तो आप लोग 100% स्कोर करने के लिए पूरे हो, ठीक है। 100% स्कोर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोगों को आज मैं चैप्टर करवाने वाली हूँ प्रगीत और समाज, ठीक है। नामवर सिंह का ये लिखा हुआ चैप्टर है। इससे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो मैं सब आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, वाराणसी में। वाराणसी में फिर जीयनपुर में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह के माता और पिता का नाम बताइए। हम आपको हर एक वीडियो में यही बोलते हैं कि हिंदी, खास करके हिंदी में, आप राइटर के माता पिता, उनके परिवार के बारे में उनकी डिटेल आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके एग्ज़ाम में सिर्फ उसी से आपको रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा। बहुत हलवा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 2023 में हलवा क्वेश्चन आया था, इतना हार्ड नहीं आया था हिंदी का, इसलिए आई थिंक इस साल भी ठीक ठाक आने वाला है पेपर। लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है वो 100% कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में माता पिता का नाम पूछा गया। तो उनकी माता का नाम जो है भागेश्वरी देवी नाम था, और नांगर सिंह पिता का नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ ये पूछा गया। तो उनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, 1927 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति और समाज, प्रगीत और समाज शीर्षक के निबंधकारक का नाम बताइए। तो नामवर सिंह है, आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं हम, ठीक है। अब पूछा गया है कि प्रगीत और समाज जो है वो क्या है। प्रगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है। आलोचनात्मक निबंध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है। अपभ्रंश का योग पुस्तक किन्होंने लिखा है ये पूछा गया। तो नामवर सिंह है उनके राइटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है। कविता के नए नए प्रतिमान नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, वाद विवाद संवाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, इंद्रिय शब्द जो है इसका विशेषण आपको बताना है। इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा, ऐन्द्रिक होगा, ठीक है। ऐन्द्रिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक। नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने PhD की उपाधि जो है वो पृथ्वीराज रासो की भाषा पर उन्होंने इसी विषय पे किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उन्होंने PhD की थी, ठीक है, PhD, ओके। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस पुस्तक का हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था। तो उनको कविता के नए प्रतिमान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर उनको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकेदमी पुरस्कार, ठीक है। अगला है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है।
इम्पॉर्टेंट है। वाद विवाद से ये लिया गया है, वाद विवाद संवाद से प्रगीत और समाज को लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, अगला है, किसने कहा है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? किसने इन बातों को कही है? तो इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इम्पोर्टेंट है लाइन ये। ठीक है, शब्द इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम 10 नंबर चैप्टर जूठन। जूठन पार्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जूठन पाठ के शिक्षक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जूठन पाठ को लिखे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ओके, अगला है जूठन शीर्षक आत्मकथा। सबसे पहली बात तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ऊपर बीती गई ये कहानी है उनके बचपन की। ठीक है, तो ये एक आत्मकथा है। ठीक है, और जूठन के शीर्षक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म उत्तर प्रदेश में। ऑलमोस्ट जो हिंदी के काव्य हैं, जो भी लेखक हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। तो मुजफ्फरपुर आपको सब में सेम मिल रहा है, तो बरला में हुआ है उनका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 1950 में हुआ था। ठीक है, वो भी 30 जून को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, ये सब तो आपको याद होगा ही, ऑलमोस्ट सभी बच्चे को याद है। इनके माता और पिता का नाम बताइए। हम हर बार कहते हैं माता का नाम जो है वो मुकंदी देवी है, और छोटन लाल जो है वो पिताजी का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी संग्रह, तो जूठन जो है ये है, सलाम है, घुसपैठिया है, ये सारा ही उनका लिखा हुआ। तो ऊपर युक्त तो सभी लिख देंगे। इम्पोर्टेंट है ये सारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी गई कविता है उसका बताना है। तो सदियों का संताप, अवश्य, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये सारा उनके द्वारा लिखा गया कविता संग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन? फिर भी किसी को शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। ये लाइन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, बल्कि महसूस किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने के लिए वो पंड यंत्र ही था सब, बल्कि निर्धनता को वो बरकरार रखते हैं। तो ये लाइन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा बोली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुड़ियों शब्द का अर्थ क्या होता है? कुड़ियों शब्द का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह घूरा। ठीक है, कूड़ा फेंकने की जगह उसको घूरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान पुरस्कार मिला है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ये सारा ही सम्मान पुरस्कार मिला है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र पुरस्कार, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान, ये सारा ही उनको मिला है। और कब कब मिला है ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई सा भी आपसे पूछ लेगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सॉरी। अब अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो ये चैप्टर मल्लेश जी के द्वारा लिखा गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मल्लेश जी का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। तो मल्लेश जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैं पहले बताई कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर राइटर का जन्म हुआ है, ठीक है। तो आजमगढ़ में उनका हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मल्लेश का जन्म किस वर्ष में हुआ है, तो उनका जन्म 1935 को हुआ है, ओके। माता पिता का नाम बताना है, हर एक में वही क्वेश्चन। माता पिता का नाम है प्रभावती देवी और त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्लेश जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। हर बार का वही सब सवाल है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन ये डायरी साहित्य है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मल्लेश का मूल्य नाम बताना है, यानी कि पूरा नाम क्या है मल्लेश जी का। मल्लेश जी का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है। यथार्थ को की रचना जो है यथार्थ को रचता भी है, या आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। ये बात जो है, ये लाइन जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है, ठीक है। अगला है मल्लेश की कृतियों का नाम बताना है आपको। तो उपरयुक्त सारा ही कृति मल्लेश जी के द्वारा लिखी गई है, आपको यहाँ देख लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, किसने लिखा है एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। एक कलाकार के अंदर जो है वो ज़रूरी है कि उसके अंदर आग हो लेकिन वो खुद ठंडा हो। कलाकारी के अंदर आग हो लेकिन वो खुद ठंडा हो, ये बात जो है वो किन्होंने लिखा, तो ये मल्लेश जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मल्लेश ने किस वर्ष में एमए किया था, एमए यानी कि पीजी किस विषय में किया था उन्होंने, ठीक है। किस विषय से उन्होंने पीजी किया था, तो उन्होंने अंग्रेजी के विषय से पीजी किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है किस पाठ की युक्ति है ये, कि आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा इसलिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। किस पाठ की उक्ति है कि इस संसार से संपृक्त एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। ये किस पाठ की लाइनें हैं, तो ये पाठ हम जो पढ़ रहे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, उसी की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है मल्लेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। मल्लेश जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो ना आने वाला कल इनके द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। सदियों का संताप और बकलम खुदा ये तीनों जो है इनके द्वारा रचना लिखा गया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 12 नंबर 12 ऐसे क्वेश्चन जो थे वो हंसते हुए मेरे अकेलेपन से थे। और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनका मृत्यु कब हुआ, ये सब, ठीक है। तो आई होप कि आपको अल्टर टाइप का क्वेश्चन जो है सारा मिल गया होगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए।